गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अवर न्यू चैप्टर इज़ इंडस्ट्रीज़। 14th चैप्टर है हमारा इंडस्ट्रीज़। क्या इंडस्ट्रीज़ होता है? उद्योग। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर हम हमारे भारत के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। तो उद्योग होता है बेटा जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, बड़े लेवल पर जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वो बड़े बड़े उद्योग कहलाते हैं। औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं वो वहाँ पर बड़े बड़े हर प्रकार की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे ये हमारी मोटर कार है, गाड़ी हैं, और इसके अलावा और जो बड़े बड़े प्रोडक्शंस होते हैं, हर प्रकार की चीज़ों के लिए अलग अलग उद्योग, अलग अलग फैक्ट्रीज़ होती हैं। तो देखो हम इस चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं। वी नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। देखो हम सभी को क्या है, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए हमें क्या है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नेचर से प्राप्त करते हैं, और कुछ को हम क्या है डायरेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन बट देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट वी कैन नॉट यूज़ डायरेक्टली। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। इन चीज़ों को आवश्यकता में लाने से पहले हमें इन्हें प्रोसेस में लाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए वी कैन नॉट यूज़ कॉटन डायरेक्टली। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा हम कॉटन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। कॉटन को यूज़ करने के लिए हमें उसके पहले क्लॉथ्स बनाने पड़ते हैं, कपड़े बनाने पड़ते हैं। और जहाँ पर इन नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया जाता है यूज़फुल आइटम्स के अंदर, उन्हें ही इंडस्ट्री कहा जाता है। जिन क्षेत्र के अंदर, जिस एरियाज़ के अंदर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, कच्ची चीज़ें होती हैं, उनसे प्रोडक्शन की जाती है, उनसे चीज़ें तैयार की जाती हैं, और उन चीज़ों को हम अपने यूज़ में लाते हैं, तो उसे ही इंडस्ट्री कहा जाता है। अब आगे देखिए, थिंग्स नीडेड बाय एन इंडस्ट्री। अब एक इंडस्ट्री के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एन इंडस्ट्री नीड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रोड्यूस यूज़फुल आइटम्स। किसी भी इंडस्ट्री को यूज़फुल आइटम्स प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट वन इज़ रॉ मटेरियल्स। अगर जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे अब हमारी मम्मा हैं, किचन के अंदर हम कोई भी मटेरियल तैयार कर रही हैं, जैसे सब्ज़ी बनाते हैं, उसके लिए क्या है, पहले हमें कच्ची सब्जियां लेनी होती हैं। कच्ची सब्जी को हम वॉश करते हैं, उनको कट करते हैं, उसके बाद उसकी सब्ज़ी तैयार करते हैं। और उसी प्रकार से कोई भी चीज़ है, उसके लिए हमें पहले रॉ मटेरियल, कच्ची चीज़ की ज़रूरत होती है, कच्चे मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही उससे प्रोडक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन ओर होते हैं। अगर हमें स्टील की कोई भी प्रोडक्शन करनी है, स्टील की कोई भी चीज़ बनानी है, तो उसके लिए कच्चा आयरन यानी कि कच्चा लोहे की ज़रूरत पड़ती है। और अगर शुगर बनानी है, चीनी बनानी है, तो उसके लिए क्या है, शुगर केन यानी कि गन्ने की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से अगर कपड़े बनाने हैं तो उसके लिए पहले कॉटन की ज़रूरत पड़ती है। मशीन्स आर रिक्वायर्ड। अब देखो, अब सबसे फर्स्ट क्या हो गया, रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया। बट अब क्या है, उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स नहीं हैं, तो क्या है, वो रॉ मटेरियल ख़राब हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल को सही तरीके से यूज़ करने के लिए मशीनों का भी उपयोग बहुत ज़रूरी है। मशीनें नहीं होंगी तो क्या है, वो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड के अंदर तैयार टर्न नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास रॉ मटेरियल है, मशीन्स हैं, लेकिन पावर नहीं है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, या मशीनों को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे गैस की ज़रूरत होती है, ऑयल की ज़रूरत होती है, कोयले की ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो क्या है, वो मशीनें यूज़लेस हो जाएंगी। तो मशीनों को प्रॉपर वे में चलाने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वर्क फोर्स नहीं है, जैसे मैनेजर्स, इंजीनियर्स, वर्कर्स। अब इन सब चीज़ों को की भी क्या है, इंडस्ट्री के अंदर ज़रूरत पड़ती है। मशीनों को चलाने के लिए भी क्या है, मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैन पावर ही नहीं होगी तो वो मशीनें क्या हैं, वो बंद पड़ी रहेंगी। उन मशीनों को कोई भी चलाने वाला नहीं होगा। और इन सभी चीज़ों के पीछे सबसे मेन चीज़ होती है मनी। अगर बेटा पैसा ही नहीं है तो क्या है, हम किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर छोटे लेवल पर भी कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए भी क्या है, मनी की, पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि मनी से ही क्या है, लैंड बाय किया जाता है, यानी कि ज़मीन खरीदी जाती है, उससे ही मशीनें आती हैं, और उससे ही वर्कर्स को सैलरी दी जाती है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और इन सभी के अलावा है ट्रांसपोर्ट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सारा मटेरियल तैयार कर लिया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसे मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो वो मटेरियल क्या है, इंडस्ट्रीज़ में ही रखा ख़राब हो जाएगा।
अब आगे आता है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब देखिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो साइज के अकॉर्डिंग और दूसरे उसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, या इसके अलावा दूसरा है बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेसिस ऑफ साइज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए बेटा, इंडस्ट्रीज कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड बेसिस ऑफ साइज विच इंक्लूड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, काइंड्स ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। अब देखो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आती है कॉटेज इंडस्ट्रीज। देखो कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है, वेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज दैट पीपल जनरली सेटअप इन देयर होम्स। बहुत ही छोटे छोटे उद्योग जिनको लोग अपने घरों के अंदर ही स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। यानी कि जो सबसे छोटे लेवल की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कॉटेज, इन्हें हिंदी में कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। कुटीर होता है जो घर से ही जो घर से ही इंडस्ट्री स्टार्ट की जाती है, वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर घर के जो मेंबर होते हैं वो क्या हैं, घर के अंदर ही रहकर छोटा मोटा कार्य करते हैं और छोटे मोटे सिंपल टूल्स के द्वारा ही वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट कर देते हैं। इनके लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड वन नियर अबाउट दीज इंडस्ट्रीज़, और इनको जिस रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो अपने नियर अबाउट, अपने आसपास के एरिया से ही कलेक्ट कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए टॉय मेकिंग, अगर इसमें देखो कॉटेज में क्या क्या आती हैं, टॉय मेकिंग, खिलौने बनाना, हैंडीक्राफ्ट्स, बास्केट मेकिंग, फ्लोर ग्राइंडिंग एट्सेट्रा, ये सारे किस में आते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में आते हैं। फ्लोर ग्राइंडिंग होता है बेटा गेहूँ का आटा पीसना, तो ये भी क्या है, घर के अंदर ही चक्की लगाकर क्या है ये कार्य किया जा सकता है। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है। सेकंड आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखो स्मॉल स्केल क्या होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज बिगर देन कॉटेज। देखो जो स्मॉल स्केल होती है वो कॉटेज इंडस्ट्री से बड़ी होती है। इसके अंदर नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय मोर देन वन दैट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। इसके अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा होते हैं। इस यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी मशीनों को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग गारमेंट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, होजरी गुड्स, प्लास्टिक गुड्स, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज, लेदर गुड्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं, तैयार की जाती हैं। आगे आता है बेटा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी कि ये स्मॉल स्केल और कॉटेज स्केल दोनों से ही बड़ी होती है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है इसके अंदर एम्प्लॉयज़ भी क्या है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होते हैं, क्योंकि लार्ज ये बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन करती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या है, एम्प्लॉयज़ की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। पीपल स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड, यहाँ पर क्या है, मतलब स्किल यानी कि कुशल और अकुशल कारीगर दोनों प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो माल तैयार किया जाता है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर किया जाता है, तो इसलिए यहाँ की जो मशीनें होती हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज़ ऑल्सो ऑन अ लार्ज स्केल, और इसके अंदर क्या है, जो प्रोडक्शन की जाती है वो भी क्या है, बहुत ही बड़े लार्ज स्केल के ऊपर की जाती है। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन सी आती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, मतलब इसका स्टील के उद्योग। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के अंदर कपड़े बनाए जाते हैं, रिफाइनरीज़, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, सीमेंट इंडस्ट्री एट्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल किसके बेटा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के हैं। आगे आता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। हमारे भारत के अंदर देखिए इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर हैं, तो इसमें देखो जो मेन है वो बता रही मैं आपको, कॉटन टेक्सटाइल मुंबई, अहमदाबाद, और इसमें आप 3 कर लीजिए, और कलकत्ता। ओके, वुलन टेक्सटाइल, वुलन होता है गर्म कपड़ों का, मुंबई, अमृतसर, लुधियाना। ओके, सिल्क इंडस्ट्रीज़ बेंगलुरु, वाराणसी और श्रीनगर। जूट प्रोडक्ट्स कलकत्ता एंड बोथ साइड ऑफ हुगली रिवर। हुगली रिवर कहाँ पर है बेटा, वेस्ट बंगाल में। वेजिटेबल ऑयल मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इनमें जो आपको लर्न हो जाए, आगरा, झांसी, रायपुर। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ ये सारे क्या हैं, आपके झारखंड में है मोस्टली, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो। शिप बिल्डिंग, ये मुंबई, पणजी, कोची। और एयरक्राफ्ट, जो ये एयरक्राफ्ट है उसके लिए बेंगलुरु, हैदराबाद, नासिक, लखनऊ। ऑटोमोबाइल्स मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, गुरुग्राम में भी है। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, पुणे। और सीमेंट का उद्योग जो है रूपनगर, बूंदी, जामनगर एट्सेट्रा। और इसके अलावा केमिकल्स दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई में है। और फर्टिलाइजर्स नांगल, पानीपत अपने हरियाणा में है, ये कोची। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिसके अंदर हमारे भारत के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है।
आगे आता है बेटा, वो तो हमारे टाइप्स था किसके अकॉर्डिंग, बेसिस ऑफ साइज। अब आता है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग देखिए, इंडस्ट्रीज कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। दीज आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फर्स्ट इसके अंदर आती है बेटा एग्रो बेस्ड, सेकेंड आती है मिनरल बेस्ड, और थर्ड आती है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब देखो हम इन तीनों को अलग अलग इसमें करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है बेटा, फर्स्ट है इंडिया हैज़ ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। देखिए हमारे भारत के अंदर ये तीनों ही प्रकार की इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं। अब देखो सबसे फर्स्ट आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ विच यूज़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल, जिसके अंदर जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित होता है, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन होता है जिससे कपड़ा बनता है, रुई जिसे बोलते हैं कपास, वूलन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, शुगर, वेजिटेबल, तो ये सारी चीज़ें क्या है एग्रीकल्चर बेस्ड हैं। इनके लिए क्या है एग्रीकल्चर यानी कि खेती के खेतों के अंदर इनकी प्रोडक्शन वो की जाती है, रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है और उसके बाद मशीनों के अंदर, मशीनों के द्वारा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनसे प्रोडक्शन की जाती है। तो ये आपका बेटा था, फर्स्ट था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब सेकंड आता है बेटा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। देखो इसके भी नाम से पता लग रहा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड में देखिए इंडस्ट्रीज विच यूज़ मिनरल्स एज रॉ मटेरियल्स, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके अंदर मिनरल्स को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, इन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एट्सेट्रा, ये सारी किस्में आती हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं। ओके, आगे है बेटा इंडस्ट्रीज विच use forest products as raw materials are called forest based industries। अब देखिए तीसरी है बेटा forest based industries, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो जंगल से, फॉरेस्ट से प्राप्त होता है, वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। जैसे इसमें एग्जांपल हैं पेपर इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, टिम्बर, टिम्बर होता है लकड़ी, आर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ये सभी क्या है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। ओके, तो ये आपके थ्री टाइप से बेटा बेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब आगे आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री। देखिए जो भारत के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या अनइवन है हमारे भारत के अंदर, मतलब हर क्षेत्र के अंदर इक्वल नहीं है, हर कहीं पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, कहीं पर बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं। तो देखिए दे ट्राई टू कंसनट्रेट नियर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो ये किसके अकॉर्डिंग होती हैं, ये ऐसे एरियाज़ में होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल अधिक मात्रा में हो, पावर हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बेटर हो, तो वहाँ पर क्या है ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन हैव डेवलप्ड इन अराउंड मुंबई। अब देखो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर पाई गई हैं, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु, इन एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पाई गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है सारी ही रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं। गोल्डन क्वारिटेरियल, अब देखो गोल्डन क्वारिटेरियल बेटा क्या होता है, ये एक Golden Quadrilateral is a highway network connecting many of major industrial, agricultural and cultural centers of India। Quadrilateral of source इसके अंदर क्या होती है बेटा, ये हाईवे जो बड़े बड़े हाईवेज हैं उनको सबको कनेक्ट करने में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिससे नाम दिया गया है। इसके अंदर 4 एरियाज़ को कनेक्ट किया गया है, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई, इन 4 एरियाज़ को इसमें कनेक्ट किया गया है। हैंस इट हैज़ गोट इट्स नेम, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। एंड इट इज़ द हाईएस्ट एवर प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड वाज लॉन्च्ड इन 2001, और ये 2001 के अंदर इसे लॉन्च किया गया था और ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है भारत का। एंड अ पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और इसे NHDA का नाम भी दिया गया है। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। इसके अलावा देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है वो सबसे पहली भारत की सबसे पहली आयरन और स्टील की कंपनी है, जिसको भारत में मुंबई में 1907 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।